वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कर्ण क्लासेज चंदन अकेडमी। मैं चंदन कुमार कर्ण क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक शुरू करें, अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? बॉड मास। और ये टॉपिक से हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली आते हैं और 80% स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर मेथड पता नहीं होता। तो आज मैं आपको प्रॉपर मेथड बताने वाला हूं जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बॉड मास। हमारा टॉपिक है बॉड मास। ये आप लोगों ने सब सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको उसको डीपली मैं आपको बताने वाला हूं कि बॉड मास हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बॉड मास, तो बॉड मास जो हम लोग लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग? BODMAS। बॉड मास ऐसे लिखते हैं। अब हम इसके बारे में यानी कि BODMAS जो हमारे इंग्लिश की जो अल्फाबेट है ये सब, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि बी से हमारा होता क्या है। तो बी से हमारा क्या होता है? ब्रैकेट। बी से हमारा क्या होता है? ब्रैकेट। BRACKET, ब्रैकेट। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। अब इस ब्रैकेट में भी क्या होता है? 3 टाइप के कोष्ठक हमारा होते हैं, यानी कि 3 टाइप के ब्रैकेट हमारा होता है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या होता है ये? स्मॉल ब्रैकेट। और एक होता है कर्ली ब्रैकेट। क्या होता है हमारा? कर्ली ब्रैकेट। और एक होता है हमारा बिग ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बड़ा कोष्ठक। क्या उसको बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक। इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल ब्रैकेट। क्या हो गया हमारा? स्मॉल ब्रैकेट। ये हमारा क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा क्या हो गया? बिग ब्रैकेट। तो पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? अगर ब्रैकेट्स वहां पे हो बहुत सारे, जैसे स्मॉल भी हो, कर्ली भी हो और बिग भी हो, तो पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली, फिर बिग ब्रैकेट। ये आपको क्लियर हो चुका है कि ब्रैकेट जो हमें सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में भी हमारे 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्या? छोटा कोष्ठक। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक या मध्यम कोष्ठक। और एक होता है बिग ब्रैकेट, यानी कि हमारा बड़ा कोष्ठक। ओके, तो पहले ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ओके, क्लियर? अब उसको आता है ऑफ। ऑफ मींस क्या होता है? का। ऑफ मींस क्या होता है? का। जो आप लोग देखते होंगे 100 का 2/4 या 100 का 2/5। तो का मींस क्या हो गया? 100 गुणे, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, 2/5 ऑफ 100। जैसे यहां पे का, तो का मींस क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब डी, डी से क्या होता है? डिवीजन। डी से क्या होता है हमारा? डिवीजन। डी से डिवीजन। ओके, ये तो आप जानते ही हैं। और एम से क्या होता है हमारा? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है हमारा? मल्टीप्लीकेशन। ओके, यानी इसका साइन हमारा ये होता है मल्टीप्लीकेशन का। ओके, यानी कि पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है स्मॉल, एक होता है कर्ली, एक होता है बिग ब्रैकेट। स्मॉल मींस क्या हो गया? छोटा कोष्ठक। कर्ली ब्रैकेट मींस मंझला या मध्यम कोष्ठक। और सबसे उसको क्या आता है? बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्ठक। तो पहले हमारे 3 टाइप्स के ब्रैकेट हो गए। आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या होता है? ऑफ। ऑफ मींस क्या होता है? का। जैसे मान लीजिए 2/5 ऑफ 100। 2/5 ऑफ 100 कितना हमारा होगा? 2/5 ऑफ मींस क्या होगा? मल्टीप्लाई इंटू 100।
कितना हो गया 5 से 20 में टाइम डिवाइड होगा ये, तो 22 जाए कितना हो गया 40। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ऑफ में क्या हो गया हमारा मल्टीप्लाई, ओके। तो ऑफ में क्या होता है, ये हमारा रेसिप्रोकल नहीं होता है। ऑफ में क्या होता है, हमारा रेसिप्रोकल नहीं होता है, एज इट इज ये रहता है। देखो डिवीजन में क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर कहां आता है नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, यानी अंश हर की जगह पर और हर अंश की जगह। तो आई होप आपका अभी तक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब क्या डिवीजन, डिवीजन में क्या होता है भाग। भाग तो आप लोगों को जो है क्या पता ही है, डिवीजन करते हैं उसके बाद फिर क्या है एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ओके। अब क्या है ए फॉर एडिशन, ए फॉर क्या होता है हमारा एडिशन। एडिशन में क्या होता है का साइन प्लस यानी कि जोड़ना, एडिशन में क्या हो गया जोड़ना, प्लस करना उसको। तो मल्टीप्लीकेशन को क्या आता है हमारा ए फॉर एडिशन, क्या आता है ए फॉर एडिशन। लास्ट क्या हमारा आता है एस, एस फॉर क्या होता है सब्ट्रैक्शन, क्या आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं माइनस की क्रिया करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी क्या पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, ओके। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ओ, ओ से ऑफ, ऑफ मींस क्या है का। इसके बाद हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं का प्रोसेस करते हैं। जैसे जब हम लोग छत पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ऊपर बढ़ते हैं, तो ठीक वैसे ही क्या है ये स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या प्रोसेस है, इसको हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं। छत पे जाने के लिए हमको नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, बट इसमें क्या हमको ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ता है, बस डिफरेंस यही है। तो ओ से ऑफ, ऑफ मींस क्या हो गया का। फिर डी फॉर क्या होता है डिवीजन, डिवीजन मींस क्या होता है भाग, क्या होता है भाग देना। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास फिर क्या आता है एम फॉर मल्टीप्लीकेशन मींस गुणा, इसको क्या हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या आता है एडिशन यानी जोड़ना। फिर एस फॉर क्या होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग किसी भी टाइप्स के बोर्ड मास के क्वेश्चन को कर पाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में मंत्र ही नहीं है, मंत्र जो है वो नहीं रहेगा मूल मंत्र, तो हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे उसका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें मंत्र जानना क्या है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बोर्ड मास के लिए ये क्या है मंत्र है हमारा। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे प्रोसेस समझ में आ चुके होंगे। प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपका आएगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको वीडियो को देखना चाहिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा और आपको उसको सॉल्व भी करना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होगी तो प्लीज आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है 8840443960। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी से भी जुड़ सकते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारी अपडेट्स मैं दे सकूं। क्योंकि हम लोगों ने अभी जो बैच स्टार्ट किया है क्लास 5 से लेकर 10 तक, अगर आप प्रॉपर तरीके से रेगुलर बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप पे अपना नेम नंबर के साथ में मैसेज कर सकते हैं। अब बहुत ही नॉमिनल फी में हम लोग क्या करते हैं आपको क्लास ज्वाइन कराते हैं, वो भी पर मंथ। तो पर मंथ का जो हमारा चार्ज है वो कितना हमारा है 199 रुपीज पर मंथ। पर मंथ हमारा क्या है ये चार्ज है। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपको मिनिमम 1000 रुपीज 800 रुपीज पर मंथ आपको लेंगे, वो भी आपको
1 ईयर का सारा पेमेंट आपको एक बार में करना होगा वहां पे, ऐसे 30,000 40,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको नॉमिनल फी है कि वो क्या है, सिर्फ 199 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग आप हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको जूम पे या गूगल मीट पे आपको करवाई जाएगी, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से समझाए जाएंगे, आपको फ्री में नोट्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में आपका जो डाउट सेक्शन है वो आपका हमेशा चलता रहेगा, ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं तो वो आप बिल्कुल उसको क्लियर कर दीजिए। तो आप प्लीज हमारे इस चीज को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें।